चैप्टर नंबर 2, लेसन का नाम है परमाणु संरचना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु, देखो परमाणु क्या होता है। परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है। परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। जिसका अर्थ अविभाज्य होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य। अर्थात इसको तुम ये से भी बोल सकते हो, न काटे जा सकने वाला। न काटे जा सकने वाला। परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, अर्थात न काटे जा सकने वाला। अब डाल्टन ने परमाणु की परिभाषा बताई। डाल्टन के अनुसार वह अति सूक्ष्म कण डाल्टन के अनुसार परमाणु वह होता है, वह अति सूक्ष्म कण जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। जिसका आगे क्या नहीं किया जा सकता? विभाजन। जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाएगा? परमाणु। परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। ये परिभाषा किसने दी थी? डाल्टन ने। वह अति सूक्ष्म कण जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है? परमाणु। अब आधुनिक परिभाषा और है परमाणु की, तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार आधुनिक परिभाषा के अनुसार परमाणु की परिभाषा दी गई है कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। क्या कहलाता है? परमाणु। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या कहलाता है? परमाणु। तो देखो सबसे पहले अपना लेसन है परमाणु संरचना। इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा है परमाणु। परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य, अर्थात न काटे जा सकने वाला। डाल्टन के अनुसार वह अति सूक्ष्म कण जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता वो भी क्या कहलाता है? परमाणु। फिर इन्होंने आधुनिक परिभाषा रखी कि पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु, कोई भी वस्तु है जो अपना स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है वो क्या कहलाता है? पदार्थ। जैसे मेरे पास मार्कर है, मैं इस मार्कर को नीचे डालूंगी तो ये भी अपना क्या घेरेगा? स्थान। और नीचे क्यों आया? क्योंकि इसमें क्या है? द्रव्यमान। तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से क्या ले सकता है? भाग। क्या कहलाता है? परमाणु। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता वो क्या कहलाएगा? परमाणु। अब देखो परमाणु के मूलभूत कण। परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं जो आप सब जानते हैं। अगली आपकी हेडिंग है परमाणु के मूलभूत कण। परमाणु के
मूलभूत कण, परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं। कितने मूलभूत कण होते हैं? 3 मूलभूत कण होते हैं। 3 मूलभूत कण होते हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला मूलभूत कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा मूलभूत कण कौन सा है? प्रोटॉन। और तीसरा मूलभूत कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। तो परमाणु के कितने मूलभूत कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपन इनकी टेबल बनाएंगे। सबसे पहले परमाणु के मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण। देखो, इसकी टेबल बनाओगे परमाणु के मूलभूत कणों की, तो यहाँ पे लिखोगे क्रम संख्या और यहाँ पे लिखोगे कण, कण का नाम, मूलभूत कणों का नाम। और यहाँ पे जो मूलभूत कण है उनका क्या लिखोगे? चिन्ह, कि भाई मूलभूत कणों को कौन से चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे मूलभूत कणों का क्या लिखोगे? परम आवेश। और परम आवेश किस में होता है? कूलाम में। यहाँ पे मूलभूत कणों का सापेक्ष आवेश, कौन सा आवेश? सापेक्ष आवेश। यहाँ पे मूलभूत कण का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। और यहाँ पे मूलभूत कण का क्या होगा? विशिष्ट आवेश। क्या होगा? विशिष्ट आवेश। और यहाँ पे मूलभूत कणों के क्या होंगे? खोजकर्ता, कि कौन से कण की खोज किसने की थी। तो परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं, जिनकी आप टेबल बनाओगे। सबसे पहले मूलभूत कणों के नाम लिखोगे कि कौन सा मूलभूत कण क्या है। देखो, क्रम संख्या 1 पे मूलभूत कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। पहले मूलभूत कण का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसे दर्शाते हैं? ई से। इलेक्ट्रॉन का परम आवेश होता है -1.6022 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, जो आप 10th क्लास में भी पढ़े हो। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋण आवेशित। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना है? -1। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1, और ये द्रव्यमान आप किस में कर रहे हो? किलोग्राम में। ग्राम में नहीं, किस में? किलोग्राम में। 9.103939 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है -1.76 गुणा 10⁸। ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश किस में है? कूलाम प्रति ग्राम में। कूलाम प्रति ग्राम में। इलेक्ट्रॉन की खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। तो पहला आपका मूलभूत कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसे दर्शाते हैं? ई से। इसका परम आवेश कितना है? -1.6022 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। सापेक्ष आवेश कितना है? -1। द्रव्यमान किस में है? किलोग्राम में। कितना है? 9.10939 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। विशिष्ट आवेश किस में है? कूलाम प्रति ग्राम में। -1.76 गुणा 10⁸। इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखो, दूसरा आपका मूलभूत कण है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। ये सब तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो, कोई नई बात नहीं है। प्रोटॉन को किसे दर्शाते हैं? पी से। प्रोटॉन का परम आवेश होता है
प्लस 1.6022 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वही प्लस का मतलब क्या है कि प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन तो कैसा होता है, ऋणावेशित, और प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित। तो यहाँ माइनस का मतलब ऋणावेश और प्लस का मतलब धनावेश। इसका सापेक्ष आवेश कितना होता है, +1। इसका द्रव्यमान होता है 1.676262 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। बार बार बोल रही हूँ, द्रव्यमान किस में है, किलोग्राम में, न कि ग्राम में। ग्राम में करोगे तो कम हो जाएगा। अब देखो, इसका विशिष्ट आवेश होता है 9.58 गुणा 10 की पावर 4। इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटॉन की खोजकर्ता का नाम कौन था, गोल्डस्टीन। अब देखो, तीसरा मूलभूत कण है न्यूट्रॉन। कौन सा है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसे दर्शाते हैं, n से। न्यूट्रॉन का परम आवेश कितना होता है, 0। सापेक्ष आवेश भी कितना होगा, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन तो एक उदासीन कण होता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.67493 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और इसका विशिष्ट आवेश भी क्या होता है, 0। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। तो परमाणु के मूलभूत कण कितने होते हैं, 3। पहला मूलभूत कण है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इन मूलभूत कणों की आपने टेबल बनाई है। इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाया गया है, E से। इलेक्ट्रॉन का परम आवेश किसमें है, कूलाम में, जो आपको दिखाया गया है 1.6022 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इसका सापेक्ष आवेश कितना होता है, -1। इसका द्रव्यमान किसमें है, किलोग्राम में। किलोग्राम में कितना है, 9.0939 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसका विशिष्ट आवेश कितना है, -1.76 गुणा 10 की पावर 8, और विशिष्ट आवेश किसमें है, कूलाम प्रति ग्राम में। इसके खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। अब देखो, दूसरा मूलभूत कण कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसे दर्शाया है, P से। प्रोटॉन का परम आवेश कितना है, +1.6022 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। माइनस और प्लस का मतलब ऋणावेशित और धनावेशित। इसका सापेक्ष आवेश कितना है, +1। इसका द्रव्यमान कितना है, 1.67262 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। विशिष्ट आवेश कितना है, 9.58 गुणा 10 की पावर 4, और इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखो, तीसरा मूलभूत कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसे दर्शाया जाता है, n से। इसका परम आवेश कितना होता है, 0। इसका सापेक्ष आवेश कितना होता है, 0। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.67493 गुणा 10 की पावर माइनस 27। इसका विशिष्ट आवेश कितना, 0। इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। ये आपके हो गए परमाणु के मूलभूत कण। अब देखो, इन मूलभूत कणों के अलावा परमाणु के 5 कुछ अन्य परमाणुवीय कण भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा परमाणु के 5 अन्य क्या होते हैं, परमाणुवीय कण। जिसमें देखो, मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आपकी हेडिंग होगी परमाणु के कुछ अन्य परमाणु के कुछ अन्य परमाणुवीय कण।
परमाणु के कुछ अन्य क्या हैं? परमाणुवीय कण। भाई मोटी मोटी बात हो गई। परमाणु के कितने मूलभूत कण? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन मूलभूत कणों के अलावा भी परमाणु के कुछ अन्य परमाणुवीय कण भी होते हैं, जो कितने होते हैं? 5। कुछ अन्य परमाणुवीय कण में पहला परमाणुवीय कण है पॉजिट्रॉन। पहला परमाणुवीय कण क्या है? पॉजिट्रॉन। अब तक आपने पढ़ा है कि परमाणु के तो कितने मूलभूत कण होते हैं? 3, लेकिन 11th क्लास में 3 मूलभूत कणों के अलावा कुछ अन्य परमाणुवीय कण भी होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है? पॉजिट्रॉन। अब देखो पॉजिट्रॉन क्या होता है। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित कण होता है। तो यह कैसा कण होता है? धनावेशित। यह धनावेशित कण होता है। पॉजिट्रॉन के बारे में आपको पूछा जाए तो आप बताओगे पॉजिट्रॉन कैसा कण होता है? धनावेशित कण होता है। पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके द्रव्यमान के बराबर? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और मैंने अभी अभी आपको टेबल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का द्रव्यमान दिखाया है। तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर। अभी अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया है 9.1093 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। पॉजिट्रॉन की खोज, तो इसके खोज करता है एक वैज्ञानिक जिसका नाम था C.D. एंडरसन नामक वैज्ञानिक। C.D. एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? पॉजिट्रॉन की। तो परमाणु के कुछ अन्य परमाणुवीय कण में आपको पहला परमाणुवीय कण का पता चल गया, पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? इसको खोजने वाला कौन था? तो पॉजिट्रॉन धनावेशित कण है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर। और आपको मैंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिखा दिया है। इसके खोजकर्ता कौन है? C.D. एंडरसन नामक वैज्ञानिक। ये तो कौन सा परमाणुवीय कण हो गया? पॉजिट्रॉन। अब देखो दूसरा परमाणुवीय कण पढ़ोगे आप, न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन तो मूलभूत कण में आ गया और न्यूट्रिनो किस में है? परमाणु के अन्य परमाणुवीय कण में। देखो न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो शून्य आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है? शून्य आवेशित कण। न्यूट्रिनो कैसा कण है? शून्य आवेशित कण होता है। शून्य आवेशित कण होता है और इसका जो द्रव्यमान है, न्यूट्रिनो का जो द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। यानी अपन को पता नहीं कि कितना कम होता है। इसका मतलब आप द्रव्यमान को अनिश्चित भी बोल सकते हो। तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? कम। यानी अपन को पता नहीं कि कितना कम होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम है, अर्थात आप इसको बोल सकते हो कि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। भाई पॉजिट्रॉन में तो आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उतना ही किसका द्रव्यमान? पॉजिट्रॉन का। लेकिन न्यूट्रिनो में आपने कहा
कि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, कम। लेकिन अपन को यह नहीं पता कि कितना कम होता है। इसका मतलब इसका द्रव्यमान कैसा मानोगे, अनिश्चित। तो न्यूट्रिनो शून्य आवेशित कण होता है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम, अर्थात द्रव्यमान कैसा होता है, अनिश्चित। तो न्यूट्रिनो का द्रव्यमान अनिश्चित होता है। अब देखो, न्यूट्रिनो की खोज, इसके खोज करता है वैज्ञानिक जिसका नाम है वोल्फगैंग पाउली। वोल्फगैंग पाउली तथा फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रिनो की। CD एंडरसन ने तो पॉजिट्रॉन की खोज की और वोल्फगैंग पाउली तथा फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की, न्यूट्रिनो की। तो परमाणु के कुछ अन्य परमाणुवीय कण में आपको कितने परमाणुवीय कण के बारे में पता चल गया, 2 परमाणुवीय कण के बारे में, एक तो पॉजिट्रॉन और दूसरा कौन सा, न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन का मतलब है यह धनावेशित कण होता है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर। इसकी खोज किसने की है, CD एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखो, दूसरा परमाणुवीय कण कौन सा है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो शून्य आवेशित कण होता है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम, यानी द्रव्यमान क्या होता है, अनिश्चित। और न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, वोल्फगैंग पाउली तथा फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रिनो की। अब देखो, आप तीसरा अन्य परमाणुवीय कण पढ़ेंगे, 2 कण पढ़ लिए, अब तीसरा पढ़ोगे मेसोन। परमाणु के कुछ अन्य परमाणुवीय कण में आप तीसरा कौन सा पढ़ोगे, मेसोन। अब देखो, मेसोन क्या होता है, यह धनावेशित भी होता है। कैसा होता है, धनावेशित। यह धनावेशित, ऋणावेशित, धनावेशित कण भी है, ऋणावेशित कण भी है, और कैसा कण है, उदासीन। यह धनावेशित, ऋणावेशित और कैसा कण होता है, उदासीन कण होता है। मेसोन एक धनावेशित, ऋणावेशित और कैसा कण है, उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, मेसोन का। मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 200 गुना अधिक होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर था। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या है, कम। और मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 200 गुना अधिक होता है। कितना गुना अधिक होता है, 200 गुना, 200 गुना अधिक होता है। और मेसोन के जो खोज करता है उसका नाम है युकावा। युकावा नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, मेसोन की। युकावा तथा पोवेल नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है, मेसोन की। तो ये कौन सा कण है, मेसोन। धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन कण होता है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 200 गुना अधिक होता है। और इसकी खोज किसने की थी, युकावा तथा पोवेल नामक वैज्ञानिक ने। परमाणु का चौथा अन्य परमाणुवीय कण है एंटी प्रोटॉन। कौन सा कण है, एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन तो मूलभूत कण है और एंटी प्रोटॉन क्या है, परमाणुवीय कण। तो देखो, एंटी प्रोटॉन यह ऋणावेशित कण होता है।
प्रोटॉन तो धनावेशित, लेकिन एंटी प्रोटॉन कैसा कण है? ऋणावेशित। तो यह ऋणावेशित कण होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब तक तो किसके द्रव्यमान की बात हो रही थी? इलेक्ट्रॉन से कम, ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। अब देखो ऋणावेशित कण होता है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर। अभी अभी मैंने आपको टेबल में प्रोटॉन का द्रव्यमान बताया था 1.67262 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान भी किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। एंटी प्रोटॉन की खोज, इसके खोज करता है, एंटी प्रोटॉन के खोज करता है सेंगरे। सेंगरे नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? एंटी प्रोटॉन की। पांचवा परमाणुवीय कण है एंटी न्यूट्रॉन। कौन सा कण है? एंटी न्यूट्रॉन। देखो एंटी न्यूट्रॉन क्या होता है? यह उदासीन कण होता है। कैसा कण होता है? उदासीन कण। एंटी न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर। एंटी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो लेकिन इसका जो चक्रण होता है, इसका चक्रण न्यूट्रॉन के चक्रण के विपरीत होता है। न्यूट्रॉन के चक्रण के क्या होता है? विपरीत होता है। द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन इसका जो चक्रण है वो न्यूट्रॉन के चक्रण के क्या होता है? विपरीत। इसके जो खोज करता है, एंटी न्यूट्रॉन के जो खोज करता है, उसका नाम है कार्क। कार्क नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? एंटी न्यूट्रॉन की। तो ये हो गए आपके परमाणु के कुछ अन्य परमाणुवीय कण। मूलभूत कण तो कितने पढ़े? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अन्य परमाणुवीय कण कितने पढ़े? 5, जिसमें पहला था पॉजिट्रॉन, दूसरा है न्यूट्रिनो, तीसरा था मेसॉन, चौथा था एंटी प्रोटॉन और पांचवा था एंटी न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा कि पॉजिट्रॉन तो धनावेशित कण होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? CD एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। न्यूट्रिनो के बारे में आपने पढ़ा कि शून्य आवेश वाला कण होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम, यानी अपन को कुछ पता नहीं, इसलिए इसका द्रव्यमान कैसा है? अनिश्चित। न्यूट्रिनो की खोज 2 वैज्ञानिकों ने की थी, वोल्फगैंग पाउली तथा फर्मी नामक वैज्ञानिक। तीसरा परमाणुवीय कण पढ़ा आपने मेसॉन कि मेसॉन धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन कण होता है। मेसॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? 200 गुना अधिक होता है। और मेसॉन ने की थी युकावा तथा पोवेल नामक वैज्ञानिक ने। चौथा परमाणुवीय कण आपने पढ़ा एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन के बारे में आपने पढ़ा कि यह कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है। और इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसके खोजकर्ता कौन है? सेंगरे। पांचवा परमाणुवीय कण पढ़ा आपने एंटी न्यूट्रॉन।
कैसा कण है? उदासीन कण है। द्रव्यमान किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। लेकिन एंटी न्यूट्रॉन जब चक्रण करता है तो इसका चक्रण किसके विपरीत होता है? न्यूट्रॉन के चक्रण के विपरीत होता है। और इसकी खोजकर्ता कौन है? कॉर्क नामक वैज्ञानिक। ये हो गए परमाणु के कुछ अन्य परमाणुवीय कण।